Hello guys, welcome to YouTube blog. This is my new channel in YouTube. So this is my first video on YouTube. So आज के इस ब्लॉग में आपको मैं बताऊंगी कि अडोब फोटोशॉप कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट अडोब फोटोशॉप इन वन वीडियो। मैं आपको एक ही वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी अडोब फोटोशॉप के बारे में कि उसका मेन प्रोसेसफुल जो होता क्या है। लेकिन उसके बाद कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जैसे डे 1, डे 2, डे 3। उसमें आपको मैं प्रेफरेंस वाइज सारा बताऊंगी कि जैसे उसके टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, उसमें एडिटिंग कैसे होती है, कि फोटोशॉप में आप फोटो एडिटिंग कर सकते हो, टी शर्ट डिजाइनिंग कर सकते हो, टम्बलर कैसे डिजाइन कर सकते हो। मैं आपको हर एक चीज़ की डिजाइनिंग उसमें बताऊंगी। तो टर्न वाइज टाइम मेरी क्लासेस सारी चलेंगी, तो आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़ी रहेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अडोब फोटोशॉप यूज़ कैसे करते हैं। तो हेलो गाइस, अभी हम आ चुके हैं हमारे मेन फोकस पे, क्योंकि जो हमारा मेन पॉइंट है आज का अडोब फोटोशॉप, जिसकी नॉलेज को आपको देनी चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे फोटोशॉप को, जिसको कि मैंने इंस्टॉल कर लिया है अपने लैपटॉप पे। तो आप भी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका सेटअप ऑलरेडी मिलता है, आप कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं या इसका सेटअप ले सकते हैं कहीं कहीं से। तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्टली ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के भी दो तरीके होते हैं, तरीके हैं। जहाँ तो आप डायरेक्टली इसको यहीं से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। मैंने इसको डबल क्लिक करा है और ओपन करा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको फोटोशॉप कौन सा वाला सिखा रही हूँ, कि फोटोशॉप के भी 2-3 वर्जन होते हैं। जैसे फोटोशॉप सीसी होता है, जो कि मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको इसके न्यू वर्जन की नॉलेज देना चाहती हूँ गाइस, क्योंकि आजकल लोग जो भी लोग यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइनिंग के लिए, ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, तो मोस्टली लोग सारे न्यू वर्जन ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये हमारी ऑप्शन आ चुकी है। जो ऐसा होता है कुछ इसका लोकेशन, जैसे ये ओपन होएगा तो इसका ऐसा लेआउट आएगा देखने में। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसके फाइल पे जाके न्यू का ऑप्शन आता है, लेकिन इसके ऊपर ही आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन भी आ रहा। आप क्रिएट न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं और फाइल पे जाके न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ऊपरी ऑप्शन आ रहा है तो मैं ऊपरी क्लिक करूंगी क्रिएट न्यू। जैसे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखिए विड्थ की ऑप्शन आ रही है, हाइट की ऑप्शन आ रही है और रेजोल्यूशन की ऑप्शन आ रही है। तो ये तीनों चीज़ों आपको देख के चलनी पड़ेंगी, और आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी आप डिज़ाइनिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। कई लोग टी शर्ट की डिज़ाइनिंग करते हैं, कई सिंपल फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, तो उसमें तो रेज़ोल्यूशन का ओनली होता है। उसमें तो इसमें विड्थ का और हाइट का कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन एक चीज़ आपको लेके चलनी है कि जो इसकी रेज़ोल्यूशन है वो 300 ही होनी चाहिए। रेज़ोल्यूशन 300 का क्या मतलब होता है कि आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो कितनी होएगी। 300 रेज़ोल्यूशन हाई क्वालिटी की होती है। अगर इससे आप कम रखते हो, 150 रखते हो, 200 रखते हो, तो उसमें पिक्चर की क्वालिटी कम हो जाती है। तो आपको इसका मेन ध्यान रखना है। तो ये सब हम सेट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम करेंगे क्रिएट। क्रिएट करने पे हमारे पास ऐसा लेआउट आता है गाइस। ये देखिए, ये मेन फ्रेम है इसका, जो हमें देखने को मिलता है। और आप अभी सोचोगे कि साइड पे क्या शो हो रहा है, ये सब पहले मैं इसको गायब कर देती हूँ। तो ये क्या है, कलर्स। सबसे पहले हमारे कलर्स शो होते हैं कि जो हम कलर्स इसमें यूज़ करेंगे। आज मैं सबसे पहले आपको ऊपर का ओवरव्यू दूंगी कि इसमें मेन चीज़ सब कुछ होता क्या है। जैसे सबसे पहले ये देखिए ऊपर वाली लाइन, जिसको हम बोलते हैं टाइटल बार। इसमें क्या होता है, आपकी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। ऐसे फाइल दिखाई दे रहा है, एडिट दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रहा है, लेयर, टाइप, ये सारी चीज़ें गाइस आपकी यूज़ में आएंगी फोटोशॉप के। जब आप इसमें डिज़ाइनिंग करोगे तो आपके डिज़ाइनिंग में सारी चीज़ें आपके यूज़ होंगी। जैसे सबसे पहले फाइल का ऑप्शन है। फाइल में क्या ऑप्शन है, न्यू। मीन्स कि आप कोई भी न्यू फाइल ले सकते हो, जिसमें आप एडिटिंग करनी है या कुछ भी आप वर्क कर रहे हो, तो आप इसमें न्यू फाइल ओपन करोगे। तो ओपन का मतलब होता है कि जैसे आप कोई फाइल यूज़ कर रहे हो, उसमें आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, जैसे डिज़ाइनिंग के लिए। मीन्स कि आपको कोई ट्री की पिक्चर चाहिए या किसी और पिक्चर को आपने इसमें इंसर्ट करना है। जैसे आप किसी फ़ोटो को एडिटिंग करते हो तो उसमें आपको बैकग्राउंड चाहिए होती है अच्छी वाली। तो आप ओपन पे जाके जब आप इसको ओपन करोगे तो डायरेक्टली ये आपकी गैलरी को ओपन करेगा। तो आप गैलरी में पिक्चर को सेव कर सकते हो पहले। तो इसको जैसे मैंने ये गैलरी में पिक्चर सेव करी हुई है, मैं इसको ओपन करूँगी। इस पे क्लिक करूँगी पहले और देन ओपन करूँगी, तो ये पिक्चर हमारी इस पे आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद एडिट का ऑप्शन। एडिट में क्या होता है कि आप इसमें कुछ सर्च कर सकते हो, कोई भी चीज़ अंडू कर सकते हो, कट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसमें इतना वैसे काम नहीं है, काम तो हर एक चीज़ का आता है, लेकिन इसको मैं बाद में बताऊंगी। बाद में पहले आपको ओवरव्यू। देन क्या होता है हमारे पास इमेज। इमेज का हमारे पास बहुत सारा
इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी इस पे। इमेज में हम अब उसको मोड चेंज कर सकते हैं, उसको ग्रे स्केल में चेंज कर सकते हैं, उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, लैब कलर, मल्टी चैनल, बहुत सारी ऑप्शंस है इसमें चेंज करने की। तो उसके बाद उसमें डुप्लिकेट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी इमेज है उसको डुप्लिकेट करना है, अप्लाई इमेज, कुछ भी, कन्वेक्स इमेज, इमेज का साइज़ चेंज करना है, इमेज की रोटेशन चेंज करनी है, तो आप ये सब उसमें कर सकते हैं। तो देन उसके बाद हम गाइस आपको बताएँगे लेयर्स। ये है लेयर्स, क्योंकि जो भी हम एडिटिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं फ़ोटोशॉप में, उसमें लेयर्स का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि लेयर्स पे ही सारा काम डिपेंड करता है। क्योंकि जो भी हम वर्क करेंगे, जो भी जितनी भी चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे, उन सब की अलग-अलग लेयर्स बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर, अगर किसी लेयर को आपको डुप्लीकेट करना है, मीन्स कि जो चीज़ ऐसे आपको यही इमेज दिखाई दे रही है, अगर आपने इसी को 2 टाइम यूज़ करना है या 3 टाइम यूज़ करना है, तो आप उसका डुप्लीकेट लेयर कर सकते हो। न्यू फाइल लेयर्स, कोई भी फाइल न्यू ले सकते हो, उसमें लेयर्स अलग ऐड हो जाएँगी, ठीक है? ये चीज़ें हैं इसमें भी। और उसके बाद आता है हमारा विंडो। विंडो का बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है इसमें। ये देखिए गाइस, विंडो में क्या है, विंडो में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे ही आपको दिखाई दे रहे हैं ना साइड पे, कलर्स, स्वेचेस, एडजस्टमेंट, हिस्ट्री लेयर्स। सपोज़ इट आपका ये यहाँ से गायब हो जाए, तो आप क्या करोगे? क्योंकि मेन चीज़ें तो इस पे डिपेंड करती है, अगर आप काम कर रहे हो, डिज़ाइनिंग में कुछ वर्क कर रहे हो, आपको कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, नेविगेटर की ज़रूरत पड़ेगी। नेविगेटर की ज़रूरत होती है कि आप पिक्चर को कितना ज़ूम करना चाहते हो, कितना ज़ूम आउट और कितना ज़ूम इन करना चाहते हो। फिर आपको हिस्ट्री की ज़रूरत होगी, अगर आपसे कुछ गलत हो चुका है, तो आप उसको ठीक तो करोगे ना। तो हिस्ट्री में थोड़ा वापस जा सकते हो, तो उसको देख सकते हो कि मैंने क्या कहाँ पे क्या गलती करी है। उसके बाद लेयर्स की, क्योंकि मेन जो वर्क होता है वो लेयर्स पे होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे विंडो है, ये सारी ऑप्शंस आपको विंडो में ही दिखाई देंगी। जैसे सबसे पहले मेरे को ज़रूरत होती है नेविगेटर की, तो सबसे पहले मैं नेविगेटर लूँगी। तो ये देखिए नेविगेटर, नेविगेटर क्या वर्क है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप इसको ज़ूम इन कर सकते हो, जितना आप ज़ूम करना चाहते हो, जितना ज़ूम आउट करना है उतना कर सकते हो। वो आपके पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे डिज़ाइनिंग करनी है। देन उसके बाद ये देखिए साइड पे ही इसमें सारी ऑप्शन शो हो रही हैं, कलर्स, कलर्स भी सेम होते हैं, स्वैचेस, स्वैचेस में क्या होता है, सारे कलर्स ऐसे शो होंगे आपको, अलग-अलग कलर शो होएगा, और कलर्स में आपको ये ऐसे शो होंगे, आप खुद ही उसका कलर जितना जो बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको हिस्ट्री शो होएगी, हिस्ट्री में क्या है, जैसे-जैसे आप वर्क करोगे ना, जैसे मैंने ये पहले बैकग्राउंड लिया, अभी जस्ट मैंने इतना ही काम करा कि मैंने सिंपली फाइल में जाके, ओपन पे जाके, ये सिंपली मैंने फाइल उठाई है। तो ये सिंपली अभी एक ही लेयर का वर्क करा है। सपोज़ इट मैं इसमें अभी थोड़ा कुछ कट करती हूँ, इसमें रेक्टेंगल, अभी ये सारे टूल्स का मैं आपको बताऊँगी कि ये सारे टूल्स हैं जितने, जिसका क्या वर्क है, इन सब पे वीडियो बनेंगी गाइज़। आपको धीरे-धीरे हर एक चीज़ एडोब फ़ोटोशॉप में सीखने को मिलेगी शुरू से। मैं आज आपको पूरा ओवर से बता रही हूँ कि पूरी डिज़ाइनिंग होती क्या है। लेकिन मेरी हर क्लास जो होएगी, फर्स्ट क्लास होएगी, उसमें आपको मैं सिर्फ़ 2 ही टूल का बताऊँगी। जैसे फर्स्ट और सेकंड, हर एक क्लास में मेरे 2-2 टूल का मैं आपको सारा समझाऊँगी, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ सके कि फ़ोटोशॉप में डिज़ाइनिंग होती कैसी है। आपको ये नहीं कि मैंने एक ही वीडियो में सारा सिखा दूँगी ताकि आपको समझ ही ना आए। अगर, क्योंकि डिज़ाइनिंग का क्या होता है, अगर आप कुछ सीख रहे हो, उस पहले इस लोग को हटाना पड़ेगा। जब तक इस लोग को हटाओगे नहीं, तब तक इस पे आप कोई वर्क नहीं कर सकते। तो देखिए गाइज़, अभी मैं रेक्टेंगल लूँगी। रेक्टेंगल से मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पे मैं इसको प्रेस करूँगी, देन मैं दबाऊँगी स्पेस। तो स्पेस से क्या होएगा, आप ये रेक्टेंगल जितना-जितना रेक्टेंगल है उतना-उतना ये पूरा डिलीट हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का वर्क बहुत ही ज़्यादा है। मैं तो रेक्टेंगल का वर्क बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, अभी हिस्ट्री पे जाएँगे, तो मैंने बोला था ना कि जो भी आप करोगे इसमें हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। सबसे मैंने बैकग्राउंड ली थी, अभी मैंने मेक क्लियर ली, उसके बाद मैंने रेक्टेंगल लिया, फिर मैंने क्लियर करा, डिलीट करा। ये सारी चीज़ें देखो हिस्ट्री में आ चुकी हैं। ये हिस्ट्री का वर्क है कि आप हिस्ट्री में क्या वर्क होता है, ठीक है? उसके बाद आती है लेयर्स। लेयर्स का मीन ये देखिए, सबसे पहले ये है लेयर्स 0, जो भी आपको ये लेयर अभी शो हो रही है, ये 0 लेयर है। जैसे मैं इस आइकन पे क्लिक करूँगी, ये लेयर हट जाएगी, और इस लाइक आइकन पे फिर से क्लिक करूँगी, इसमें लेफ्ट क्लिक, तो ये फिर से आ जाएगी। तो ये हाइड भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं देखना तो आप इसको लेके भी आ सकते हो। जब आप इस पे वर्क करोगे तो इसको देखोगे ज़रूर। उसके बाद लेयर्स में ही नीचे बहुत सारी ऑप्शन है, एफएक्स, एफएक्स में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे ब्लेंडिंग ऑप्शन, कलर्स के लिए आप कभी कलर यूज़ करना चाहते हो, ब्लेंड करना चाहते हो, स्ट्रोक देना चाहते हो। जैसे स्ट्रोक स्ट्रोक की ऑप्शन है, इनर शैडो, आप इनर शैडो देना चाहते हो किसी चीज़ को, आउटर शैडो देना चाहते हो, कलर ओवरले, किसी चीज़ पे कलर करना है लेयर के ऊपर,
ग्रेडियंट ओवरले, जैसे ग्रेडियंट कोई शो होता है पैटर्न में तो आप वो कर सकते हो, आउटर ग्लो दे सकते हो, ड्रॉप शेडो जैसे जो शेडो की शेड में कलर होते हैं वो देख सकते हो। तो इसमें एफएक्स का बहुत काम है, ठीक है। तो ये लेयर्स है, लेयर्स में ही सारा वर्क होता है, जो भी वर्क होएगा गाइज वो लेयर्स में ही होएगा, ठीक है। तो ये है इसके टूल्स, तो ये सारे इसके टूल्स हैं। तो टूल्स समझाने से पहले आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मेन जो फ़ोटोशॉप है इसका वर्क होता क्या है। फ़ोटोशॉप लोग यूज़ क्यों करते हैं? कई बंदों को तो पता होता है कि हाँ फ़ोटोशॉप में जो फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं वो फ़ोटोग्राफिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना? तो कई लोग होते हैं जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स, आपको पता होगा ग्राफ़िक डिज़ाइनर, बिकॉज़ आई एम ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स, तो ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स का वर्क बहुत ही चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ अभी कि जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स होते हैं वो इसका यूज़ टी-शर्ट्स के लिए करते हैं, बैनर्स के लिए करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका यूज़ करते हैं गाइज़। तो मैंने आपके लिए एक स्पेशली पीपीटी तैयार करी है जिसमें आपको मैं सब कुछ बताऊँगी कि फ़ोटोशॉप का यूज़ होता कहाँ-कहाँ पे। आप सोच भी नहीं सकते इसका यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है। आपको सिर्फ़ कुछ का मालूम होगा, कुछ का नहीं पता होएगा। ये सबसे पहले मैंने पूरी बनाई है स्लाइड इसमें कि यूज़ेज़ ऑफ फ़ोटोशॉप। सबसे पहले फ़ोटो एडिटिंग के लिए, आपको फ़ोटो एडिटिंग का पता ही होगा कि जो आजकल बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग के लिए चल रहा है, क्योंकि मोस्टली लोग सिंपल वीडियोस तो डालते ही नहीं है, सिंपल फ़ोटोज़ हर एक बंदा फ़ोटो एडिटिंग करके ही डालता है। तो उसमें जो इफ़ेक्ट्स लगते हैं, कलर्स चेंज होते हैं, आप स्काई का कलर चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस होते हैं वो फ़ोटो एडिटिंग होते हैं, वो सारे फ़ोटोशॉप में ही किए जाते हैं। देन आता है टी शर्ट डिज़ाइनिंग। टी शर्ट में डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि आप जो कस्टमाइज़्ड टी शर्ट होती है, जैसे टी शर्ट में जो भी आप डिज़ाइनिंग देखते हो, उस पे जो भी लिखा होता है, वर्डिंग लिखी होती है, वो टी शर्ट डिज़ाइनिंग में आती है। उसके बाद आता है सूट प्रिंट डिज़ाइन। आप जो भी पंजाबी लोग जो होते हैं वो सूट प्रिंटेड डिज़ाइन्स पहनते हैं, जो सूट पहनते हैं उसमें जो प्रिंट होता है वो सारा डिज़ाइनिंग में ही आता है। वो भी सारी फ़ोटोशॉप में ही डिज़ाइनिंग होती है। उसके बाद आता है ब्लैंकेट पिलो कवर, जिसको आप कंबल या तकिया वगैरह बोलते हो। उस पे भी जो डिज़ाइनिंग की होती है, फ्लावर्स होते हैं, कलर्स होते हैं। पिल्लो कवर पे जो डिज़ाइनिंग की होती है, कइयों की पिक्चर लगी होती है उसके ऊपर, वो भी सारी एडोब फ़ोटोशॉप में ही होती है। जैसे बैनर्स, आप देखते हो कितने बड़े-बड़े बैनर्स लगे होते हैं कई जगहों पे, जैसे किसी चीज़ के बोर्ड बने होते हैं। हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, तो उस शॉप का ऊपर नेम लिखा होता है बड़े-बड़े बड़े-बड़े वर्ड्स में, तो वो सारे बैनर्स लगे होते हैं उसमें, तो वो सारे बैनर्स इसी में बने होते हैं। मग देख सकते हो, टम्बलर देख सकते हो। आप आजकल आप लोग देखोगे कि जो मग होते हैं, टी मग या टम्बलर्स होते हैं, उस पे भी प्रिंटिंग की होती है। कईयों ने अपना नेम कस्टमाइज़ करवाया होता है, कईयों ने अपनी फ़ोटो कस्टमाइज़ करवाई होती है। तो मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल भी बताती हूँ गाइज़। तो ये देखिए सबसे पहले फ़ोटो एडिटिंग। ये फ़ोटो एडिटिंग का मैंने बताया हुआ है कि जैसे ये फ़ोटोशॉप में फ़ोटो एडिट करी हुई है। आप लोग डिफ़रेंस देख सकते हो। तो देख सकते हैं आप गाइज़ कि इस पिक्चर में और इस पिक्चर में कितना डिफ़रेंस है। पिक्चर एक्चुअली ये वाली है और इसको बनाया ऐसे गया है, ठीक है? ये फ़ोटो एडिटिंग की एग्ज़ाम्पल है। देन इसके बाद है टी-शर्ट डिज़ाइनिंग की। टी-शर्ट डिज़ाइनिंग कैसी होती है? ऐसे देखिए, जो ये सब जो भी लिखा हुआ है ना, ये सारा फ़ोटोशॉप में ही एडिटिंग की हुई है। और ये जो लिखा हुआ है ना LOV, ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ अलग-अलग उठाई गई हुई हैं। जैसे ये मग लगा हुआ है ऊपर, जैसे ये वी लिखा हुआ है, ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये अलग तरह का कुछ आइकन लिया हुआ है। उसके बाद ये ऐसे ये आइकन साथ में लगे हुए हैं सारे, जैसे कुछ भी पड़ा हुआ है साथ में, ये ट्री वगैरह, कैंडीज़ वगैरह, ये सारी क्या है, एडिटिंग की है। उसके बाद ये सिंपल वर्डिंग है, बेस्ट फ्रेंड्स एवर, ये भी फ़ोटोशॉप में ही की गई है, क्योंकि जो मेरा मेन वर्क था वो ये था, टी-शर्ट डिज़ाइनिंग का। तो मैंने टी-शर्ट डिज़ाइनिंग में 3 साल काम करा हुआ है फ़ोटोशॉप में। तो देन अब मैंने उसको बताया था आपको कि जो सूट प्रिंट डिज़ाइन्स होते हैं, जैसे ये देखिए सूट्स के डिज़ाइन्स हैं, वो भी फ़ोटोशॉप में होते हैं ऐसे। देन बैनर्स, मैंने आपको बताया था ना बैनर्स जो बनते हैं, जैसे ये देखिए, गॉड्स नॉट डेड एंड द एंड आर ओवन्स द गो, ये सारा बैनर्स जो बनाए हुए हैं, ये बैनर्स भी फ़ोटोशॉप में ही बने हुए हैं गाइज़। तो ये फ़ोटोशॉप होता है वो बैनर्स के लिए भी यूज़ होता है। देन उसके बाद आता है मग और टम्बलर। जैसे देखिए मैंने बोला था ना आपको कि आजकल मग्स पे लोग अपनी पिक्चर्स या अपना नेम वगैरह कुछ भी कस्टमाइज़ करवाते हैं। तो आजकल ये भी सारा फ़ोटोशॉप में ही होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ऐड योर फ़ोटो, आप अपने इसमें अपनी फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो और कुछ लिखवा भी सकते हो नीचे। जैसे ये दोनों बच्चों की पिक्चर है तो आप नीचे बच्चों के नेम भी लिखवा सकते हो। देन उसके बाद आता है ब्लैंकेट और पिलो कवर। आजकल लोग क्या करते हैं, मोस्टली आजकल ये ट्रेंड ही चल पड़ा है। जो मोस्टली न्यूली कपल होते हैं, वो अपनी पिक्चर्स को कस्टमाइज़ करवाते हैं पिलो कवर पे या ब्लैंकेट पे। तो ये फैमिली ट्री है जो कि उन्होंने ब्लैंकेट पे बनवाई हुई है।
तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या काम है फ़ोटोशॉप का, कि यूज़ेज़ कहाँ पे होते हैं, इसके एग्ज़ाम्पल क्या है, कि कहाँ पे फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, टी-शर्ट डिज़ाइनिंग के लिए होता है, सूट्स के लिए होता है, ये सब इसका वर्क है। तो मैं आपको ये अभी मेन चीज़ इसकी बता देती हूँ कि अगर फ़ोटोशॉप में हमें सबसे मेन पॉइंट्स क्या याद रखने हैं। सबसे पहले होता है इमेज साइज़। जब भी आप कोई एडिटिंग कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, सपोज़ इट आप एक एक्चुअली ग्राफ़िक डिज़ाइनर हो, प्रोफ़ेशनल ग्राफ़िक डिज़ाइनर, तो सबसे पहले आपको इमेज साइज़ पता होना चाहिए हर एक चीज़ का। वो एक्चुअली गाइज़ गूगल पे आपको मिल जाएगा, कहीं भी आप कोई भी इमेज साइज़ ढूँढ लो, जैसे कि आप टी-शर्ट का करना चाहते हो, आप कहीं से टी-शर्ट कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो, लेकिन डिज़ाइन आप खुद बनाओगे, कस्टमाइज़ प्रिंट आप बाहर से करवाओगे, तो वो बंदा आपको बोलेगा, जो डिज़ाइन करने वाला है, प्रिंट करने वाला है, वो बोलेगा कि आपका इमेज साइज़ करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर इमेज साइज़ करेक्ट होएगा, तो आपकी टी-शर्ट का जो प्रिंट है, बिल्कुल सही आएगा। अगर आपका इमेज साइज़ गलत है, रॉन्ग रख दिया आपने, या उसकी रेज़ोल्यूशन गलत रख दी, तो आपका पूरा डिज़ाइन खराब हो जाएगा। देन रेज़ोल्यूशन, रेज़ोल्यूशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि ये रेज़ोल्यूशन जो होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी पिक्चर की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। जितना आप चाहते हो कि आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी हो, आपकी पिक्चर बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखाई दे, तो आपको रेज़ोल्यूशन 300 ही रखनी है। तो देन पिक्सल, और पिक्सल का क्या काम होता है कि जो हम इमेज साइज़ रखते हैं, उसमें पिक्सल और इंचेस का वर्क होता है। जैसे कई पिक्चर को हम पिक्सेल्स में काउंट करते हैं, और कईयों का हम इंचेस में रखते हैं। जब हम पिक्सेल्स में उसका इमेज साइज़ रखेंगे, तो उसका इमेज साइज़ चेंज होएगा, लेकिन जब हम उसको इंचेस में रखेंगे, तो उसका इमेज साइज़ चेंज होता है। लेकिन उसका जो रेज़ोल्यूशन है, वो 300 ही होना चाहिए गाइज़। देन उसके बाद है पीएसडी और पीएनजी। आपको, अगर आप एडोब फ़ोटोशॉप यूज़ करने जा रहे हो गाइज़, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि पीएसडी क्या होती है और पीएनजी क्या होती है। पीएसडी क्या होती है, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी फ़ोटोशॉप में, जैसे मैं आपको लेके चलती हूँ फ़ोटोशॉप में। अभी मैं जो भी वर्क कर रही हूँ गाइज़, देखिए, ये है मेरी लेयर्स, जो भी वर्क मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लेयर्स पे जो भी मैंने यहाँ पे एडिटिंग करी, जो भी मैंने रेक्टेंगल लिया, कुछ भी लिया, ठीक है? स्निपिंग टूल लिया, जैसे मैं अभी लूँगी यहाँ पे मैजिक टूल। मैजिक टूल से क्या होता है कि जिस पे मैं जो चीज़ जितना ही क्लिक करूँगी, वो सारा ब्लैंक हो जाता है, वो आपको बाद में बताऊँगी। तो ये सारा वर्क क्या है, पीएचडी। अभी मैं जो भी वर्क कर रही हूँ, वो पीएचडी में कर रही हूँ। पीएचडी का मतलब होता है कि आप उसमें कुछ भी चेंजेस एनी टाइम कर सकते हो। जैसे आपने जो बनाया, उसको आप फ़ाइल पे जाके पीएचडी में अगर सेव, उसकी एक्सटेंशन पीएचडी होनी चाहिए। उसको अगर आप पीएचडी में सेव करोगे, तो उसके बाद आप जब मर्ज़ी उसको ओपन करके उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, वो एज़ इट एज़ ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने किसी पिक्चर को, जैसे यही पिक्चर है, मैंने इसको एज़ इट ऐसे ही पीएनजी में सेव कर लिया, जैसे मैं इसको सेव करने लगी हूँ। सेव एज़, डेस्कटॉप पे जाके पीएनजी, पीएनजी में सेव कर रही हूँ इसको, तो मैंने सेव कर लिया। ओके करना है, सेव हो चुकी है। अभी मैं इसी फाइल को ओपन करूँगी, जो मैंने अभी सेव करी है, दिस वन, ओपन। तो देखिए, अभी मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाऊँगी। ये देखिए, ये कुछ भी लेयर हिल रही है, लेकिन आप, अगर आप चाहोगे कि मैं रेक्टेंगल को दोबारा वापस इसी लेयर को वापस ले आऊँ, तो मैं नहीं लेके आ सकती। पीएनजी में आप कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते, कुछ भी एडिटिंग। इसकी खाली जो लेयर्स होती है, अभी ये देखना। तो देखिए गाइज़, मैं आपको इसमें चेंजेस करके बताती हूँ। चलो इसको छोड़ो, मैं आपको न्यू फाइल लेके बताती हूँ। जैसे मैं न्यू फाइल ली है, ये मेरे पास न्यू आ गया ऑप्शन, ठीक है? तो मैं इसको क्रिएट करूँगी। जैसे ये मेरे पास न्यू फाइल आई है, ठीक है? अब मैं इसका एक डुप्लीकेट लेयर लूँगी। यहाँ पे राइट क्लिक, यस, राइट क्लिक करना है और डुप्लीकेट लेयर पे जाना है। ओके करके अभी आप इसकी आइकन को हटा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बैकग्राउंड नीचे वाली वाइट है। ये देखिए वाइट है ना? तो ये वाइट कलर की बैकग्राउंड है, हम इसको नीचे रखेंगे और इसको हम हटा देंगे, ठीक है? अभी हम जो एडिटिंग करेंगे, इस पे करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने टेक्स्ट की ऑप्शन ली है, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। जैसे मैं कुछ भी लिखती हूँ, मैं अपना नेम लिखती हूँ इस पे, शामली, मैंने अपना नेम लिखा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगी, तो मैं उसके बाद उसको टिक पे क्लिक करूँगी। ये मैंने लिया टेक्स्ट टूल। ये है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने अपना नेम टाइप करा है और देन मैंने क्लिक पे ओके करा है। देन ये देखिए, मैंने गाइज़ अभी जो भी लिखा है, इस पे ये अलग न्यू लेयर बन गई। ये देखिए ना, मैंने शामली लिखा है, ये साइड पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये न्यू लेयर अलग हो गई। जैसे मैं इस आइकन को हटाऊँगी यहाँ पे, तो मेरा नेम हट गया।
तो अगर मेरे को यही वापस चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा नेम वापस आ गया। तो ठीक है। तो ये है सारी इसके टूल, जैसे ये होता है मूव टूल। आप किसी चीज़ को मूव करो, जैसे मैंने इसी को मूव करना है, मैंने इस पे सिंपली क्लिक करा, लेफ्ट क्लिक की, जिस पे जो भी वर्क करना है गाइस लेफ्ट क्लिक पे ही करना है। अगर किसी चीज़ पे राइट क्लिक करना होगा तो मैं आपको स्पेशली बताऊंगी, लेकिन जो भी मैं वर्क कर रही हूँ सब पे लेफ्ट क्लिक ही करना है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैं कौन सा क्लिक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट क्लिक पे ही आप इसको मूव कर सकते हो, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। अगर इसका ही मैं साइज़ बड़ा करना है, ऐसे ये साइज़ इसका बड़ा करना है तो कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करेंगे तो ये देखिए ऑप्शन आ गई है वाली। आप इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जैसे मर्जी यहाँ पे सेंटर पे लेके जा सकते हो, विड्थ कर सकते हो, हाइट लंबी कर सकते हो, जो करना कर सकते हो। करने के बाद आपको ऊपर टिक करना पड़ेगा, तभी ये आपका सेट होएगा, ठीक है। तो उसके बाद रेक्टेंगल टूल, मैजिक टूल, क्रॉप टूल, ये सारे ऑप्शंस हैं। जैसे पेंट बकेट है, ब्रश टूल है, टेक्स्ट है, ब्लैंकेट है, सब कुछ है। ब्लैंकेट बोल रही, सॉरी, पेंट बकेट टूल है, सब कुछ है। ये सारे सारे आइटम आपको, टूल्स जितने भी हैं मैं आपको सारे बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट सेशन में ज़रूर जुड़ना। आपको मैं सारी ही एडोब फ़ोटोशॉप की सारी ही बताऊँगी कि इसका वर्क कैसे होता है। मैं आपको सिंपल एक डिज़ाइनिंग नहीं बताऊँगी गाइज़ कि एक डिज़ाइनिंग क्या होती है, कि सिंपल फ़ोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। मैं आपको टी-शर्ट डिज़ाइनिंग, ब्लैंकेट डिज़ाइनिंग, हर एक चीज़ की डिज़ाइनिंग बताऊँगी कि सारी डिज़ाइनिंग होती कैसे है। और आपको सिंपली ये सारे जितने भी यहाँ पे टूल्स हैं, आपको एक-एक टूल्स का वर्क बताऊँगी प्रॉपर्ली कि कैसे करना है। ये नहीं कि मैं एक टूल को एक ही मिनट में समझा के साइड पे हो जाऊँगी, नो। मैं आपको हर एक टूल को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी।